अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी कभी दस्तक न दे, देवी लक्ष्मी सदा आपसे प्रसन्न रहें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, तो गलती से भी ये 5 चीजें किसी को न दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बुद्ध मोटिवेशनल चैनल पर। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला वस्तु है झाड़ू। पुराने समय में एक महिला थी जो अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखती थी। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे उसकी झाड़ू उधार मांगी। महिला ने बिना सोचे समझे अपनी झाड़ू दे दी। कुछ ही समय बाद उस महिला के घर में परेशानियां शुरू हो गईं और उसका व्यवसाय भी ठप्प हो गया। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे बताया कि झाड़ू दूसरों को देने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। महिला ने उस दिन से झाड़ू देना बंद कर दिया और जल्द ही उसकी परेशानियां भी दूर हो गईं। झाड़ू का महत्व हमारे घर की स्वच्छता और समृद्धि से जुड़ा है। यह केवल धूल साफ करने का साधन नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध मां लक्ष्मी से भी है। माना जाता है कि झाड़ू से घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाला जाता है और मां लक्ष्मी को साफ सुथरे घर ही पसंद होते हैं। कई लोग अज्ञानवश अपनी झाड़ू दूसरों को दे देते हैं या पुरानी झाड़ू किसी और के घर भेज देते हैं। ऐसा करने से घर की स्वच्छता और समृद्धि दोनों पर बुरा असर पड़ता है और मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं। इसलिए किसी भी हाल में अपनी झाड़ू को दूसरों को देने से बचना चाहिए। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और इसे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यदि हम तुलसी का पौधा किसी और को देते हैं तो इससे घर की सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तुलसी का पौधा घर में रखा जाता है ताकि घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। एक महिला के घर में तुलसी का पौधा था जिसे वह रोज पूजा करती थी। एक दिन उसकी एक सहेली ने वह पौधा उधार मांगा और उसने तुलसी का पौधा सहेली को दे दिया। कुछ ही समय बाद उसके घर में स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक तंगी होने लगी। एक पंडित ने उसे बताया कि तुलसी का पौधा किसी को देना अशुभ माना जाता है। उसने तुरंत ही एक नया तुलसी का पौधा घर लाकर उसकी पूजा शुरू की और कुछ ही समय में उसकी समस्याएं समाप्त हो गईं। तीसरी वस्तु है नमक। नमक को घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे बाहर देने से धन की हानि होती है और घर में गरीबी आ सकती है, इसलिए इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। चौथी वस्तु है अनाज का दान। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका मानना था कि ज्यादा भोजन दान करना पुण्य का काम है। उसने अपने खेत की फसल का बड़ा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और मित्रों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी फसलें कम होने लगीं और उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक पंडित ने उसे समझाया कि अनाज दान से पहले अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। किसान ने यह बात मानी और इसके बाद उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया। खाना या अनाज हमारे जीवन का आधार है। यह न केवल भूख मिटाता है, बल्कि घर में समृद्धि और खुशहाली भी लाता है। यदि हम बार बार घर का बना खाना या अनाज दूसरों को देते हैं तो इससे हमारी संपत्ति और भोजन का भंडार धीरे धीरे कम होने लगता है। हिंदू धर्म में भी मान्यता है कि अनाज मां अन्नपूर्णा का रूप होता है और इसे बाहर देने से घर की संपत्ति पर असर पड़ता है। पांचवी वस्तु है गणेश जी की मूर्ति। एक व्यापारी ने एक बार अपने मित्र को गणेश जी की मूर्ति उपहार में दी। कुछ ही समय बाद उसके व्यापार में नुकसान होने लगा। उसने एक ज्योतिषी से संपर्क किया जिसने बताया कि गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना अशुभ होता है। व्यापारी ने फिर से गणेश जी की पूजा शुरू की और थोड़े ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। एक व्यापारी ने एक बार अपने मित्र को गणेश जी की मूर्ति उपहार में दी। कुछ ही समय बाद उसके व्यापार में नुकसान होने लगा। उसने एक ज्योतिषी से संपर्क किया जिसने बताया कि गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना अशुभ होता है। व्यापारी ने फिर से गणेश जी की पूजा शुरू की और थोड़े ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।